गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं आपके बहुत मतलब कहने पर ये वीडियो ला रहा हूं मैं दोबारा। पहला वीडियो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स को लेकर लाया था मैंने, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपका शंका है, शक्को शुबा है, उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो नया बनवाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो पहले से बनाया उस पर काम चल जाएगा, क्योंकि कई सारे टीचर्स भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कई सारे साइबर कैफे वाले अपने लाभ के लिए आपसे हर बार एक ही डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में लगे हुए हैं, जबकि बिहार गजट उसके बारे में स्पष्ट निर्देश देता है आपको कि कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, कौन सा सर्टिफिकेट दोबारा बना सकते हैं। उसको लेकर बिहार गजट अगर आप पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से चीजें दिया हुआ है। लेकिन कंफ्यूजन वहां होता है जब दो टीचर दो तरह से बातें करते हैं, बाहर कोई और कुछ बोलता है, फिर साइबर कैफे में जाते हैं तो वो कुछ और बोलता है, डर बना रहता है। तो इस डर के माहौल में ना रहें। अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, जो उसको किसको दोबारा बनाना है ये देख लें, किसको दोबारा नहीं बनाना ये भी समझ लें, ठीक है? आगे जाके आपको काम देगा, ये जरूरी भी है। तो देखिए, सर्टिफिकेट का जरूरत किस 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 सर्टिफिकेट का, पहले ये सुन लीजिए। अगर आप बीपीएससी का ही जैसे 72 बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर टीआरई का एग्जाम का फॉर्म भरने वाले हैं 4.0 का, तो मोस्ट सर्टिफिकेट क्या जरूरत होता है? खैर, इसका जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसको छोड़ देते हैं, बीएड और डीएलएड ये सबको। बाकी जो नॉर्मल सर्टिफिकेट है, जैसे बात करें जाति प्रमाण पत्र, जैसे बात करें आपका आवास प्रमाण पत्र जिसको डोमिसाइल कहते हैं, बात करें एनसीएल सर्टिफिकेट, इसके अलावा बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है? इसके अलावा भी कुछ सर्टिफिकेट है। हाँ, एक है प्रोविजनल। कई सारे छात्र के पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। ओरिजिनल मार्कशीट या ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो नहीं है। तब क्या करना है? प्रोविजन से काम चल सकता है, नहीं चल सकता है? कई सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हम फाइनल ईयर में भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो बाबू लोग, आप लोग नहीं भर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले छात्र इस किसी भी एग्जाम को नहीं भर सकते हैं जो ग्रेजुएशन बेस्ड है, जब तक कि आपके पास ग्रेजुएशन पास होने का कोई सर्टिफिकेट ना हो। यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन पास करने का सर्टिफिकेट है तब तो आप भर सकते हैं, नहीं है जब मार्कशीट ही, मिनिमम मार्कशीट ही हो तब भी आप भर सकते हैं। लेकिन अगर मार्कशीटों नहीं है तब तो नहीं भर पाएंगे, ठीक है? अब सुन लीजिए, जाति प्रमाण आवास प्रमाण पत्र को लेकर बिहार गजट जो कहता है, ये मेरे कहने की बात नहीं है, एक बार आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि अगर आप एक बार इस सर्टिफिकेट को बना लिए हैं, एक बार तैयार कर लिए हैं, तो ये जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। यानी आप जाति बदल नहीं सकते हैं। भारत की समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कि जिस जाति में आप जन्म लिए ना, जीवन काल तक उसी जाति में आप रहिएगा। जाति परिवर्तन नहीं होता है हमारे यहाँ। अगर बिहार में जन्मे हैं और आवास प्रमाण पत्र एक बार बना लिए हैं तो बार बार बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। एकदम स्पष्ट निर्देश, इसमें कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं है। कोई कुछ भी बोल दे उसको बिहार गजट कहिएगा, जाके पढ़ ले। बिहार गजट बिहार सरकार का प्रमाणिक दस्तावेज है। बिहार गजट बिहार सरकार का प्रमाणिक दस्तावेज है, जो वो बोलेगा उसको बिहार में कोई गलत नहीं कर सकता। सुन लीजिए मेरी बात। तो अगर आप जाति प्रमाण पत्र बना चुके हैं, आवास प्रमाण पत्र बना चुके हैं एक बार, तो बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल बात है। दूसरा बात समझिए, एनसीएल को लेकर कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। क्या कंफ्यूजन है? कि 1 साल तक ही ये वैलिड होता है, 1 साल तक वैलिड होता है। क्या ये सही है? तो मैं कहूंगा ये तार्किक रूप से गलत, तार्किक रूप से गलत है। एनसीएल एक बार बनवाने के बाद 3 साल तक सामान्यता वैलिड होता है, लेकिन सुन लीजिए मेरी बात, 3 साल तक वैलिड होता है। लेकिन जहां आप एजुकेशन सिस्टम में जुड़े हुए हैं, आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो 1 साल बाद 1 साल बाद आपसे या तो शपथ पत्र भरवाया जाता है कि भैया नया नहीं है तो शपथ पत्र भर दीजिए, शपथ पत्र, या फिर आप मतलब फिर से बनवा लीजिए। और ये बनता नहीं है, रिन्यूअल होता है, तो 2-4 दिन में आपका रिन्यूअल होके आ जाएगा, ठीक है? तो एनसीएल के साथ ये दिक्कत है कि आपको हर साल बनवाए हैं, बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें भी एक बात बोला जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर बाद ये समाप्त हो जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर। और ये फाइनेंशियल ईयर को बहुत सारे लोग जो भारत का फाइनेंशियल है उससे जोड़ते घटाते रहते हैं, और ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। भारत का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से लेकर के
1 अप्रैल तक है, तो उदाहरण नहीं कि भैया देखो ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका रहेगा, 1 साल रहेगा, ऐसा नहीं है। एक फाइनेंशियल ईयर का यहाँ मतलब सिंपल सा है कि जिस दिन आप बनाए हैं, जिस दिन आप बनाए हैं, जैसे आप बनाए हैं 1 मई को, तो अगले 30 अप्रैल तक आपके लिए वैलिड रहेगा। सुन लीजिए, ये एक फाइनेंशियल जिस दिन से बनाया जाता है उस दिन से जोड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत के फाइनेंशियल ईयर से इसको आप जोड़ रहे हैं, ये गलत है और ये सही तथ्य नहीं है। अगला बात, और ये सारे एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में है, बिहार का कोई भी एग्जाम हो रहा है उन सबके परिप्रेक्ष्य में ये बात सही है। अगर ईडब्ल्यूएस को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है कि ईडब्ल्यूएस हर साल बनाना है, तो हाँ, ईडब्ल्यूएस आपको हर साल बनाना है और जिस दिन से बनाए हैं उसी दिन से 1 साल तक वैलिड रहेगा। ये कहता ही नहीं है कि एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च को आपका यह ईडब्ल्यूएस खत्म हो जाएगा अगर आप 1 जुलाई को बनाए हुए हैं तो, नहीं, ये भी वही नियम होता है, जिस दिन से बनाए हैं उस दिन से 1 साल तक वैलिड रहेगा। सुन लीजिए, जिस दिन से बनाए हैं उस दिन से 1 साल तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। किसी के पास कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा, आपका निदान यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज्यादा दुविधा है, सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है और कई टीचर कई तरह की बातें बोलते हैं, उससे मुझे लेना देना नहीं। मुझे लेना देना है बिहार सरकार के गजट से, और अगर भारत की बात होगा तो भारत सरकार के गजट से। और एक बात और सुन लीजिए बड़ा ध्यान से, जब आप बनाने जाते हैं सर्टिफिकेट तो ब्लॉक लेवल पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां 2 तरह का सर्टिफिकेट बनता है। जब ब्लॉक लेवल पर बनाने जाते हैं तो एक तो भारत वाला बनता है और एक बिहार वाला बनता है। तो सुन लीजिए, जो आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो बिहार वाला एनसीएल है, आवासीय है, वो वैलिड होगा। भारत सरकार वाला अगर आप यहाँ पर पुट ऑन कीजिएगा तो इनवैलिड कहलाएगा, वो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो 2 सर्टिफिकेट आपको बनाना है तो भारत वाला ही बना लीजिए, बिहार वाला ही बना लीजिए। अगर आपको भारतीय सेवा यानी भारत का कोई जॉब करना है, वहां फॉर्म भरना है, तो भारत का के संदर्भ में, क्योंकि देखिए ना बिहार में क्या है ना, ओबीसी भी है, ईबीसी भी है, लेकिन सेंट्रल लेवल पर ओबीसी ईबीसी नहीं है, वहां एक ही कैटेगरी है ओबीसी, ईबीसी का वहां प्रचलन नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जिसको आपको समझना चाहिए, समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो सर्टिफिकेट को लेकर हैं। और यहां अगर आप ये बात समझ लिए तो सर्टिफिकेट को लेकर, हाँ प्रोविजनल को लेकर बात कर लेता हूं मैं। अगर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो प्रोविजनल पर बिल्कुल काम चल सकता है। सामान्यतः प्रोविजनल जो होता है 6 माह के लिए वैलिड होता है। प्रोविजनल कितने माह के लिए वैलिड होता है? 6 माह के लिए वैलिड होता है। लेकिन जब तक आपको मार्कशीट और या सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं दिया जाता तब तक ये वैलिड मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे अपने आप में कंडीशन रखता है। तो मैंने सारे कंडीशन को आपके सामने बता दिया कि किस किस संदर्भ में कौन कौन सा सर्टिफिकेट और कब कब तक वैलिड होता है। एनसीएल 3 साल तक होता है, लेकिन एजुकेशनल लाइन में जहां फॉर्म फिलअप करते हैं वहां 1 साल के बाद बनवाने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर आप नहीं बनवाते और शपथ पत्र भर देते हैं तो काम चल जाता है, समझ लीजिए बात। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी जो सर्टिफिकेट को और डॉक्यूमेंट्स को लेकर थी। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, वहां कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके लिए मैं बता दूं कि हम लोग 72 बीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, विजेता टेस्ट सीरीज 22 टेस्ट का श्रृंखला है और सारा टेस्ट बीपीएससी स्टैंडर्ड का है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा आसान नहीं, स्टैंडर्ड बीपीएससी का ही है। एक और बात, ये TRE4 को लेकर भी हम लोग प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन का एकदम क्लियर चीज़ें नहीं हो जाएगा जब तक कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार में क्या चल रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।